Hello everyone, welcome to Shomu's Biology. In this video lecture, we are going to discuss about the prokaryotic cell versus eukaryotic cell. The battle is on. What is the difference between a prokaryotic cell and an eukaryotic cell? So let's start to discuss about it. First thing is the property, the size of the prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cells are very small, generally ranging from 0.1 to 5 micrometers in length, while eukaryotic cells बड़ा होता है, large होता है, ranging 10 to 100 micrometers in the size. Second thing is nucleus, the presence of nucleus. Prokaryotes don't have nucleus. Prokaryotes में nucleus नहीं पाए जाते हैं. उसका जो DNA होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे भटकता रहता है, सब भटकती हुई आत्मा. That's the DNA of prokaryotes. While in eukaryotes, it has true nucleus where it is enclosed by nuclear membrane and contains nuclear क्रोमोसोम्स एंड लीनियर क्रोमोसोम उसके अंदर मौजूद होता है. लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, टेलोमियर होता है, अलग अलग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स होता है. सो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. तीसरी डिफरेंस ऑर्गेनेल्स. व्हाट्स द डिफरेंस? ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोट्स लैक ऑर्गेनेल. प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं. दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेपरेट ऑर्गेनेल्स. Everything is in the cytosol. So basically eukaryotes have organelles scattered in the cytosol. So organelles means they are separated and surrounded by cell membrane. जो membrane द्वारा surround होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, बोल के अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. अब देखते हैं राइबोसोम्स का प्रेजेंस. राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है साइज में, एंड दे आर फ्री फ्लोटिंग. दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी प्लेस. दे आर फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. In eukaryotes the ribosomes are bigger in size. और वो generally जो ribosomes eukaryotes में पाए जाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के साथ अटैच्ड हुए मिलता है, और जिस ER के साथ राइबोसोम अटैच होता है उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन आते हैं सेल वॉल. प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाए जाते हैं मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक सेल में ही, जो पेप्टिडोग्लाइकैन से बना होता है. जैसे कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकैन पर्टिकुलरली जो बनता है नैग और नैम स्ट्रक्चर से. यहाँ पे यूकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में जो है सेल वॉल्स पाए जाते हैं. एनिमल सेल्स में वॉल नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है. और प्लांट्स में भी जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है और काइटिन से बना हुआ मिलता है, ना तो वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ मिलता है. अभी बात करते हैं फ्लैजेला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला. देखो फ्लैजेला जो है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों प्रकार के सेल में पाए जाते हैं. प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाला जो फ्लैजेला है वो बहुत ही सिंपल होता है और रिजिड होता है स्ट्रक्चर में, और वो जो प्रोटीन से बना होता है उसका नाम थोड़ा अलग होता है, वो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन. वहीं पे यूकैरियोट्स में जो फ्लैजेला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही फ्लेक्सिबल फ्लैजेला है, और वो बनता है माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर से. ये डिफरेंस है. नाउ रिप्रोडक्शन. देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है या फिर स्प्लिट हो सकता है, एक से दो सेल बन सकता है. सो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और बाय बाइनरी फिशन. वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकता है या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकता है, मींस ऑफ माइटोसिस सेल डिविजन एज वेल एज मियोसिस सेल डिविजन. Last difference is the example. Prokaryotic cell example, bacteria, archaea are example of prokaryotes. Basically, we simply call it bacteria, not even archaea. Archaea को हम separate रखते हैं, वो एक different domain में आता है अभी. और eukaryotes में हम बात करते हैं plants, animal, fungi, protist, सब मिलाकर eukaryotic जो ऑर्गेनिज्म के किंगडम है वो बनता है. तो यहाँ पे लास्ट जो लाइन है वहाँ पे मैं बैक्टीरिया को सेपरेट रखूंगा सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, आर्किया को फुली सेपरेटेड रखूंगा, और आर्किया के साथ ना यूकैरियोट के ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं. तो पहले जो इवोल्यूशन हुआ वो बैक्टीरिया अलग हुआ, उसके बाद एक कॉमन एंसेस्टर आया, वहाँ से दो डाइवर्शन, एक से आर्किया बना, एक से यूकैरिया बना, ऐसे ये चलता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस इन फ्यूचर. थैंक यू. बाय.